तो सेंटोस या लाइनेक्स की सीरीज का ये थर्ड नंबर वीडियो है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं लाइनेक्स के कर्नल के बारे में, फाइल सिस्टम के बारे में और लाइनेक्स हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इस एजेंडा को डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है, तो डेफिनेटली कहीं पर भी कोई भी पार्ट आप मिस मत करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लाइनेक्स मशीन देख रहे हो, इंस्टॉलेशन मैंने बता दिया है। और ये लाइनेक्स का 9 वर्जन है। एक्चुअली लाइनेक्स आप रेड हैट भी यूज कर सकते हो, सेंटोस भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिमिलर हैं। जो आपका सेंटोस है बिल्कुल आपके एज इट इज 9, जो रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 9 का वर्जन है सेम मैच है। तो और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में मेंशन भी है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप सेंटोस या RHEL 9 वर्जन है उसको भी डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नो इशू। बट सेंटोस में कुछ ज़्यादा फ्रीडम आपको मिल जाती है अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करते हैं, और लाइनेक्स में थोड़ी सी फ्रीडम कम होती है, बट आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग सेशन अभी लंबा सेशन चलने वाला है और बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे इस पर, तो बात करते रहेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं लाइनेक्स के कुछ कर्नल को और इन सब चीज़ों को समझते हैं। लाइनेक्स का इंस्टॉलेशन मैंने डायरेक्टली बता दिया था, बट आप लोगों को पता होना चाहिए लिनक्स एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि लाइनेक्स में अगर कोई भी टास्क आपको रन करना है या लाइनेक्स को मैनेज करना है, तो मैक्सिमम जो टास्क है वो कमांड प्रॉम्प्ट से मैनेज होता है। यानी कि 70 to 80% का जो टास्क है वो आप CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट से मैनेज करते हैं, या टर्मिनल इसको बोलते हैं लाइनेक्स की कंडीशन में। टर्मिनल से आप मैसेज मैनेज करते हो। अब एक्चुअली टर्मिनल पे काम करना या कमांड्स को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। बट लाइनेक्स आजकल कंप्लीट GUI लेवल पर भी अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इसके मैक्सिमम सर्विसेज इधर आ रही हैं। लेकिन अगर ये, मुझे जहाँ तक कि लगता है कि अगर एक बार भी इसने अपने आप को टोटली GUI लेवल पे कर लिया, तब भी जो इसके प्रोफेशनल यूज़र है ना, वो कभी भी GUI को प्रीफर नहीं करेंगे। अब CLI एंड GUI में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सिंपल एक बात समझो आप, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है या जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें आप हैवी से हैवी टास्क या सर्विसेज को मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हैवी रैम, बहुत ज़्यादा हैवी HDD स्टोरेज, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप इंस्टॉलेशन करेंगे और सिंपल मशीन को रन करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें कम से कम 4 to 8 GB रैम चाहिए होगा, है ना, जिस पे हम अपना प्रॉपर तरीके से मशीन इंस्टॉल कर पाएंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे, ओपन करके रख पाएंगे। बट अभी मैं यहाँ पे दिखाऊं मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे जो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन है वो क्या चल रहा है, लेट मी शो। मैंने यहाँ पे टास्क मैनेजर लिखा और जैसे ही मैंने एंटर किया, यू कैन सी यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है। आप परफॉर्मेंस में चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डिटेल, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी 20% मैक्सिमम ये चल रहा है, और मैंने यहाँ पे VMware पे 9 वर्जन का लाइनेक्स भी इंस्टॉल कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्मूथली वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेनिफिट हमें किसका मिल रहा है, आपके कम हार्डवेयर यूटिलाइजेशन का। अभी मैं यहाँ पे एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर दूँ, एक्चुअली विंडोज़ 11 पे हमारा लिनक्स का 9 एडिशन चल रहा है, 9 वर्जन चल रहा है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो। और 18% CPU यूटिलाइजेशन है, मेमोरी आप देख सकते हो अभी बिल्कुल 9% है, सब फ्री है आई थिंक यहाँ पे। सॉरी, 59% का यहाँ पे रेशियो चल रहा है, और 16 GB का रैम है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम अपने लाइनेक्स की मशीन पे कम रिसोर्सेस या कम हार्डवेयर के साथ अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, देन वी कैन गो विद कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और कोई भी प्रोफेशनल बंदा कभी नहीं चाहेगा कि वो GUI पे प्रॉपरली कंप्लीटली टर्न हो जाए। तो अगर GUI में आएगा भी तो उसमें ज़रूर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें जो हमारा कोर मैनेजमेंट सिस्टम या टर्मिनल बेस प्लस GUI ये हमेशा रहेगा। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है। बट GUI को जो बेसिक यूजर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइनेक्स को डेवलप किया गया था लिनियस टॉरवल्ड और लाइनस टॉरवल्ड के द्वारा। और लिनियस टॉरवल्ड एक तरीके का देखा जाए
स्टूडेंट थे जब भी इन्होंने इस पे काम किया, डेवलप किया इन सारी चीज़ों को। एग्जैक्टली इनको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या इनको काम करना था जो कि फ्री हो, कहीं किसी को पैसा ना देना पड़े इसके लिए। तो इनका पूरा एक प्रॉपर विकिपीडिया और इन सब चीज़ों पे हिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो टेक्निकल वे में उसको अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, बट हाँ, इन्होंने यूनिक्स के बिहाफ पर इसको डिराइव किया था, इसका मतलब कि पूरा प्रॉपरली प्रोड्यूस किया था। और यूनिक्स एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रीवियस वर्जन बोल सकते हैं इसका, और ये अप्रॉक्स में 1991 में इसका फर्स्ट कर्नल आई थिंक ये रिलीज हुआ था, कोर कर्नल। यहाँ पे देख सकते हो लिनक्स कर्नल, इट्स कोर वाज बिगन इन 1991 वर्जन 0.02 और 0.02 अक्टूबर में ये हुआ था। तो दिस इज द फेमस वर्जन और दिस इज द फेमस कर्नल वर्जन। अब यहाँ से आपका अभी अगर चेकआउट करेंगे तो कर्नल वर्जन अप्रॉक्स में आपको 3 और मोर देन दिस मिलेगा। सो हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन अभी नई मशीन में कर लेते हैं, देखते हैं लिनक्स हमें क्यों चूज करना चाहिए। अगर लिनक्स को चूज करने की बात है तो सबसे पहले एक मिनिमम हार्डवेयर रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है इसको इंस्टॉल एंड मैनेज करने के लिए। साइज एंड स्पीड, यानी कि मिनिमम हार्डवेयर रिसोर्सेस, आपको बहुत हैवी रैम की ज़रूरत नहीं है, 10 12 20 जीबी रैम की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल 2 जीबी 4 जीबी रैम के साथ अच्छे से वर्क कर सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे यहाँ पे मैंने CentOS 9 इंस्टॉल किया है, आप अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में 8 जीबी रैम है जिस पे आप विंडोज 7 8 चला रहे हो और वर्चुअल बॉक्स उसमें आप इंस्टॉल करके चाहो तो 2 जीबी रैम देकर आप अपने सेंटोयस की मशीन को या रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 9 के वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। इवन देन अगर आप वहाँ पे अनदर कोई मशीन यूज़ करते हैं, उसकी इमेज भले ही वो 2 ही जीबी का क्यों ना हो, वो वहाँ पे लैग करने लगता है। तो ये मिनिमम हार्डवेयर में मैक्सिमम स्पीड के साथ आपको आउटपुट दे देता है, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज होता है ये। और एक चीज़ और, अगर बहुत पुरानी मशीन है, मैं एक मतलब कि इंडस्ट्री बेस्ड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जब आप प्रोडक्शन के अंदर काम करेंगे ना, तो इसके लिए आपको अलग से कोई भी हार्डवेयर के लिए ड्राइवर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके का हार्डवेयर अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे है, चाहे वो लैन कार्ड है, चाहे वो वाईफाई कार्ड है, या अनदर कोई भी कार्ड है ना, साउंड कार्ड है, कोई भी चिप ऐसा लगा हुआ है, तो उसके लिए कोई भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। लिनक्स जब इंस्टॉल करता है तो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर देता है और उनको एक्टिवेट कर देता है। हालांकि मैं एक बार प्रोडक्शन के अंदर की बात कर रहा हूँ। एक पुरानी मशीन थी जो आई थिंक गीगाबाइट मदरबोर्ड ऐसे कुछ था। तो उसमें विंडोज़ और इनका मतलब एक प्रॉब्लम आ गया था उसमें कि उसका ड्राइवर ही नहीं मिल रहा था। ये रियली मैं बता रहा हूँ कि एक प्रोडक्शन की बात है, ड्राइवर ही नहीं मिल रहा था। तो उसका ड्राइवर ना होने की वजह से उसमें एक बार टेस्ट किया गया लाइनेक्स मशीन को। उस समय RHEL का 6 वर्जन चल रहा था, RHEL 6 वर्जन पे हम लोग वर्क कर रहे थे। तो RHEL 6 का जो वर्जन था, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया था कि ड्राइवर ना होने की वजह से ये वर्जन जब इंस्टॉल किए एक बार, तो इसमें सारे ड्राइवर डिटेक्ट कर लिया, साउंड का ड्राइवर, लैन का ड्राइवर, और प्रॉपर मशीन नेटवर्क में कम्युनिकेट करने लगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर कोई पुरानी से पुरानी मशीन है जिसका ड्राइवर आज के समय पर अवेलेबल नहीं है या ड्राइवर सपोर्ट नहीं है, तो उसमें लाइनेक्स का कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन लिनक्स, मिंटोस, ubuntu, फेडोरा, कोई भी आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ड्राइवर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ईज़ी हो जाता है यार इसके थ्रू चीज़ों को मैनेज करना। स्टैंडर्ड एंड सपोर्ट, अगर स्टैंडर्ड एंड सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो लाइनेक्स है ये अनदर वेंडर के फाइल सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेट करने में, उनको रीड करने में, ओपन करने में हेल्पफुल है। यानी कि मैकेंटोस है, एप्पल का ही है, और अनदर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको भी रीड करने के लिए कैपेबल है। GNU सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसमें मिल जाता है। ग्राफिकल लेवल पे सपोर्ट का इंस्टॉलेशन, जो इंस्टॉलेशन वगैरह वो तो नहीं ज़्यादा पॉसिबल है, बट इसमें आपको मिल जाता है एक प्ले स्टोर, प्लस यहाँ पे ओपन सोर्स एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जो कि फ्री में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल एंड रन कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें सपोर्ट की अगर बात करें तो CLI मोड भी मिलता है, GUI भी मिलता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो GUI मोड है, जैसे ही मैं एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाता है।
मल्टीपल स्क्रीन यहाँ पे यानी कि डेस्कटॉप देखने को मिल जाता है। आप एप्लीकेशन में आ जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे मिल जाते हैं। यूटिलिटी में आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग बेस्ड एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक प्ले स्टोर मिल जाता है जिसके अंदर आप चाहें तो जिस जहाँ से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, रिलेटेड, क्रिएट, वर्क, प्ले, वट एवर। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो ये इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को स्कैन कर देगा। अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक्सप्लोर करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके तो उससे रिलेटेड आपको ढेर सारे फ्री में सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद इसको जस्ट मैं क्लोज करता हूँ। अभी इधर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। कॉस्ट इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बट अगर आप रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स में जाते हैं तो यू हैव टू गो विद पेड वर्जन फॉर कॉमर्शियल और फॉर इंटरप्राइज एडिशन। तो फ्री एंड फुल अपग्रेड अगर चाहिए, कंप्लीटली आप फ्री में यूज़ कर पाएँ तो सेंटोस इंस्टॉल करने की बजाय आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, उस पे काम कर सकते हो। इसके डिस्ट्रो की अगर मैं बात करूँ या फ्लेवर की मैं बात करूँ तो डेबियन है, और डेबियन प्लस यहाँ पे आपको फेडोरा मिल जाता है, प्लस उबुंटू है, सेंटोस है, रेड हैट है, एसयूएससी है। ये सारे एडिशंस लगभग में आप एक को सीखिए, सभी पर प्रॉपर काम कर पाएंगे, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दीज आर द फ्लेवर्स, ओके, या सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। अनदर कर्नल की मैं बात करूं, लिनक्स एक कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या कर्नल पे वर्क करता है। अब कर्नल एग्जैक्टली है क्या, पहले यहाँ पे समझें। ये मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कॉपी किया हुआ है एक यहाँ से। तो एग्जैक्टली रेड हैट ये कहता है कि कर्नल मेन कंपोनेंट्स है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, या कोर कंपोनेंट। अब ये कोर कंपोनेंट्स से क्या मतलब होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो इसका जो कोर इंटरफेस होता है, यानी कि जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो यहाँ पे कर्नल सपोर्ट करता है। यानी कि आपका जो ओएस है, आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पाएंगे, जो भी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, और जो भी आपके हार्डवेयर हैं लाइक सीपीयू है, मेमोरी है, अदर डिवाइसेस हैं, इन दोनों को कम्युनिकेट कराने का काम कौन कर रहा है, आपका कर्नल कर रहा है। यानी कि कर्नल एक मैनेजर है। ओके, अगर ये वर्क कर रहा है तभी आपका एप्लीकेशन कोई भी है जो हार्डवेयर वगैरह को एक्सेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए आप म्यूजिक सुन पा रहे हो, आपका वो म्यूजिक कार्ड काम कर रहा है, साउंड कार्ड काम कर रहा है, दैट मीन आपका कर्नल उसको एक्सेस कराने में हेल्प कर रहा है, इंटरफेस कराने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कर्नल एक कोर कंपोनेंट है जो हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बीच में क्या करता है, मैपिंग कराने का काम करता है। कर्नल बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरीके का ओएस के अंदर एग्जिस्ट ऑपरेटिंग, मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब इंस्टॉल किया जाता है लिनक्स को तो उसमें ये वर्क करता है। इवन देन अगर आप फ़ोन के कंडीशन में एंड्रॉयड वगैरह की बात कर ले तो वहाँ पे भी कर्नल रन होता है। एंड्रॉयड में भी आपका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लैपटॉप, सर्वर, हर जगह पे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू, और ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। अभी लिनक्स क्या करता है एग्जैक्टली, कर्नल और ये सारा जो टॉपिक है लिनक्स का, कर्नल करता क्या है। तो जो भी मेमोरी मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये मैनेज करने का काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट हो गया आपका, ओके, एंड सॉरी यहाँ पे यस, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, एंड प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, सिस्टम कॉल एंड सिक्योरिटीज हो गया, ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम आपका कर्नल करता है। ये बेसिकली 4 जॉब्स हैं जो कि कर्नल करता है, मैनेज करता है। अब मेमोरी मैनेजमेंट में क्या करता है ये, कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच मेमोरी इज यूज टू स्टोर व्हाट एंड वेयर, कहाँ पे कितनी और कैसे मेमोरी एलोकेट करना है, सब मैनेज करने का काम करता है। प्रोसेस मैनेजर में प्रोसेसेस जो भी हमारे सीपीयू के होते हैं उनको मैनेज कराने का काम करता है, कौन सा प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट और क्या करना है, सब कुछ एक ऑर्डर बेस में होता है। डिवाइस के ड्राइवर्स को मैनेज करने का काम करता है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि पुरानी से पुरानी मशीन में अगर आप ओएस को इंस्टॉल कर देते हो, लिनक्स को इंस्टॉल कर देते हो, तो वहाँ पे आई थिंक अलग से आपको किसी भी तरीके का ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम कॉल एंड सिक्योरिटी की बात करें तो सिस्टम पे जो भी आप प्रोसेस रन करना चाहते हैं, सिक्योरिटीज और ये सब कुछ कर्नल
के थ्रू आप मैनेज एंड सिक्योर कर सकते हो। कर्नल सिक्योर है तो मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर है। आगे हम लोग कर्नल सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। अगर कर्नल हमारा फेल हो जाता है या बूट सेक्टर से ये डिलीट हो जाता है तो आप उसको बहुत आसानी से रिप्लेस एंड नई इमेज के साथ मैनेज कर सकते हैं, नो इशू। और फाइल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो लिनक्स के अंदर जो भी वर्किंग प्रोसेस होता है वो फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जब भी हम एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ को तो सभी ने इंस्टॉल किया होगा ना। विंडोज़ में क्या होता है, सी ड्राइव बनता है। सी ड्राइव के अंदर आपके विंडोज़ प्रोग्राम आई थिंक सिस्टम प्रोग्राम ऐसे बहुत सारे होते हैं, System32 एंड यूजर है ना। ऐसे बहुत सारे उसके अंदर मतलब 5-7 डायरेक्टरीज होती है, मेन कंटेनर होता है। ऐसे यहाँ पे प्राइमरी डायरेक्टरी की बात करें तो स्लैश एक डायरेक्टरी बनती है, दिस इज द रूट डायरेक्टरी, स्लैश करके होता है। आप चाहो तो अपने लाइनेक्स की मशीन पे इसको चेक एंड ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस एंड सी, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एल एस स्पेस स्लैश, स्लैश का मतलब ये है कि मैं अ, एक कॉल मैसेज सेंड कर रहा हूँ, स्लैश को मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ए एफ एस बिन बूट डेव, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत सारे फाइल एंड डायरेक्टरीज को दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे भी वही मेंशन किया हुआ है, नए फाइल सिस्टम जो कि आपके नए वर्जन में आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पे मैंने मेंशन किया। इधर पुराने के अकॉर्डिंग कुछ डेटाबेस, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि जो हमारा स्लैश फाइल है या रूट डायरेक्टरी है, हमारे लाइनेक्स के कंप्लीट फाइल सिस्टम को स्टोर करता है। लाइनेक्स कैसे फंक्शन करता है, कौन सी डायरेक्टरी कब यूज़ करता है, किस डायरेक्टरी के अंदर कौन से प्रोग्राम्स को रखता है, कौन से एप्लीकेशन स्टोर करता है, टेम्परेरी फाइल्स कहाँ होती है, बूट फाइल्स कहाँ होती है, पावर मिलने के बाद एग्जीक्यूट कैसे करता है। तो ये कंप्लीट जो फाइल सिस्टम है, इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे स्टोर होता है, कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कौन सी कमांड्स डिटेल जो स्क्रिप्ट या कुछ भी है वो कहाँ पे होता है। तो कंप्लीट लाइनेक्स फाइल सिस्टम एक अलग से मुझे चैप्टर बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये ज़रूर समझना चाहिए क्योंकि इसका जो कंप्लीट बेसिक पार्ट है यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ। तो स्लैश बिन स्लैश एस बिन ई टी सी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिल जाता है। कुछ इसके अंदर लिंक डायरेक्टरी भी मिल जाता है, जैसे यहाँ पे जो ये स्काई कलर दिया हुआ है, आई थिंक ये लाइट स्काई, ऐसे में जो ऑप्शंस है ये हमारा एक सिंबॉलिक लिंक होता है। तो सिंबॉलिक लिंक वैसे अभी आप नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आगे बताया जाएगा, बट इतना आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो कंप्लीट फाइल सिस्टम हायरार्की है ये क्या क्या चीज़ें स्टोर करके रखता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखाऊं, जैसे कि एल एस स्पेस स्लैश करके, तो ए एफ एस स्लैश बिन, अगर मैं बूट फाइल की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता हूँ, एल एस स्पेस स्लैश बूट इंटर, तो बूट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब मान लिया बूट की फाइल कभी करप्ट हो जाती है या बूट की इंफॉर्मेशन कभी भी करप्ट हो जाती है, जो ग्रब की फाइल है और ऐसे जो कुछ भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इसका कर्नल डिटेल्स है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आपका यहीं से एग्जीक्यूट और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये आप देख सकते हो, ग्रब 2 का इसके अंदर डेटा मिल जाता है, एल एस स्पेस स्लैश बूट स्लैश ग्रब 2 एंड जस्ट इंटर। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रैब ग्रब के लिए ग्रब डॉट सी एफ जी की फाइल एंड ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो एग्जैक्टली अगर आपको फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में पता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लिनक्स की फाइल सिस्टम एंड उसके इंटरनल एप्लीकेशंस या डायरेक्टरीज को मैनेज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइल सिस्टम को प्रैक्टिकली कवर करेंगे और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।